नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच तनाव बढ़ गया है। किम जोंग उन ने जंग की खुली धमकी दे दी है। अपनी सेना को भी सीमा पर तैनात कर दिया है। इस महीने की शुरुआत से ही दोनों का टकराव चरम पर है। इस बीच किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने साउथ कोरिया को तबाह करने की चेतावनी दी है। ऐसे में दुनिया के सामने जंग का एक और मोर्चा खुलने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किम जोंग उन का ऑर्डर, जंग का मैदान बनेगा साउथ कोरिया बॉर्डर। तानाशाह की सनक, थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट। नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया, बारूदी विस्फोट का काउंटडाउन। मिडिल ईस्ट में धधक रही महायुद्ध की आग के बीच अब ईस्ट एशिया में आफत का अलार्म बज चुका है। किम जोंग उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है और उन्होंने साउथ कोरिया के खिलाफ जंग की धमकी दे दी है। किम जोंग उनके आदेश पर नॉर्थ कोरिया की सेना ने साउथ कोरिया की सीमा पर तोपों की तैनाती कर दी है। साथ ही जवानों को भी बड़ी तादाद में सीमा पर भेजा गया है। किम जोंग ने अपनी सेना को साफ साफ कहा है कि अगर साउथ कोरिया ने उकसाने की कोशिश की तो जवाबी हमले में 1 सेकंड की भी देरी न की जाए। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का यह ऑर्डर बताता है कि ईस्ट एशिया में हालात कितने तनाव वाले हैं और किसी भी वक्त भयानक जंग छिड़ सकती है। टकराव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सीमा पर सेना की तैनाती से हालात और भी बिगड़ने के आसार हैं। यानी दुनिया जल्द ही एक और युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच विवाद पिछले कई दिनों से चल रहा है, मगर यह वीडियो युद्ध की आहट का संकेत दे रहा है। जोरदार धमाके का यह वीडियो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की सीमा का है। साउथ कोरिया ने दावा किया है कि किम जोंग उन के आदेश पर दोनों देशों को जोड़ने वाली सड़क और रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया है। इस विस्फोट के फौरन बाद साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा है कि उत्तर कोरिया ने सड़कों के कुछ हिस्सों को उड़ा दिया। हालात पर सेना की पूरी नजर है। यह धमाका ऐसे वक्त में हुआ जबकि दोनों देश सुरक्षा के मुद्दे पर आमने सामने हैं। तनाव की शुरुआत ड्रोन की वजह से हुई है। नॉर्थ कोरिया का दावा है कि साउथ कोरिया ने इस महीने में 3 बार ड्रोन के जरिए प्योंगयांग में पर्चियां गिराई हैं। इन पर्चियों में नॉर्थ कोरिया की सरकार और किम जोंग उन के खिलाफ बातें लिखी गई हैं। नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा करके साउथ कोरिया ने एयर स्पेस का उल्लंघन किया है, जिसे मिलिट्री अटैक माना जा सकता है। नॉर्थ कोरिया के सरकारी चैनल ने भी यह खबर दिखाई और साउथ कोरिया की कार्रवाई को उकसावे वाली हिमाकत बताया। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में ड्रोनों की घुसपैठ जैसी गंभीर राजनीतिक और सैन्य उकसावे की कार्रवाई की है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी में ड्रोन उड़ाए जाने की घटना के बाद से ही सन के किम जोंग उन का पारा हाई है। इसलिए अब आगे का एक्शन प्लान भी तैयार है, जिससे जंग छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। इस तनाव के बीच ही किम जोंग उन ने अपने शीर्ष सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों के साथ मीटिंग की। किम जोंग ने प्योंगयांग में दक्षिण कोरियाई ड्रोन उड़ानों को दुश्मन के उकसावे वाली कार्रवाई बताया।
और देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए तत्काल सैन्य कार्रवाई की बात कही। तानाशाह किम ने उत्तर कोरिया के अंदर दो चीज़ों में बहुत काम किया है। एक तो उसने परमाणु हथियारों के ऊपर काम किया है, दूसरे उसने हाइपरसोनिक सिस्टम्स के ऊपर काम किया है। साउथ कोरिया का दावा अगर सही माना जाए, और निश्चित तौर पर यह सही ही होगा क्योंकि साउथ कोरिया अफवाहें फैलाने के लिए नहीं जाना जाता है, तो कोरियन पेनिनसुला एक बार फिर से धधकना शुरू हो चुका है। कोरियन पेनिनसुला के बारे में सब जानते हैं। जब तक तानाशाह किम जोंग उन की सत्ता उत्तर कोरिया में है, तब तक यहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ होने की आशंका बनी रहती है। किम जोंग उन का आदेश मिलते ही सेना भी एक्शन मोड में आ गई। नॉर्थ कोरिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने खुली धमकी दे दी। एक बयान में उन्होंने कहा कि अगर साउथ कोरिया की ओर से फिर से ड्रोन आते हैं तो उसके सैन्य ठिकानों पर तुरंत हमला किया जाएगा, और हमने हमला किया तो साउथ कोरिया राख के ढेर में बदल दिया जाएगा। किम जोंग उन और नॉर्थ कोरिया के सेना के तेवर बता रहे हैं कि हालात अब काबू से बाहर होने वाले हैं, मतलब कभी भी जंग छिड़ सकती है। इस आग में घी डालने का काम तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने किया है। किम यो जोंग ने साउथ कोरिया को धमकाते हुए ड्रोन भेजने के फैसले को आत्मघाती बताया। साथ ही ये भी कहा कि अगर प्योंगयांग में अब एक भी ड्रोन आया तो साउथ कोरिया पूरी तरह तबाह हो जाएगा। किम यो जोंग की इस धमकी को नॉर्थ कोरिया के सरकारी चैनल ने लोगों तक पहुंचाया। अब हमारी राजधानी के आसमान में एक बार फिर दक्षिण कोरिया का ड्रोन देखा जाएगा तो वो निश्चित रूप से एक भयानक तबाही का कारण बनेगा। नॉर्थ कोरिया के ड्रोन उड़ाने के आरोपों को दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने पहले तो खारिज कर दिया, लेकिन बाद में दक्षिण कोरिया के सेना प्रमुख ने कहा कि वो इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि उत्तर कोरिया के आरोप सही हैं या नहीं। इसके बाद से ही किम जोंग उनके तेवर तीखे हो गए हैं और साउथ कोरिया पर हमले की पूरी तैयारी कर ली गई है। किम जोंग उनके गुस्से के बाद साउथ कोरिया ने भी साफ कर दिया है कि अगर नॉर्थ कोरिया कुछ करता है तो अपने लोगों की सुरक्षा के लिए करारा जवाब दिया जाएगा। साउथ कोरिया ने यह भी कहा है कि प्योंगयांग में ड्रोन उड़ाने के आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि साउथ कोरिया में अस्थिरता बढ़ाई जा सके और नॉर्थ कोरिया अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत कर सके। दोनों ओर से खुली धमकी दी जा रही है, लिहाजा तनाव चरम पर है। पिछले हफ्ते ही उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ अपनी सीमा को स्थायी रूप से बंद करने की धमकी दी थी। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने बताया कि उत्तर कोरिया इस साल की शुरुआत से ही सीमा पर बारूदी सुरंगें बिछा रहा है। आरोप दोनों देश लगा रहे हैं और हालात बिगड़ चुके हैं। किम जोंग उन ने जिस तरह सेना को जंग के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है, उससे साफ है कि मामला पूरी तरह हाथ से निकल चुका है और जंग का ट्रिगर कभी भी दब सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।